बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ राजा मंसूर खान। द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन जो इस वक्त तकरीबन 2.25 अरब की आबादी में पूछा जा रहा है कि क्या इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग होने जा रही है, क्या इंडिया पाकिस्तान पे हमला करने जा रहा है। तो अगर मैं शॉर्ट अल्फाज में जवाब दूं तो नहीं, लेकिन इसके पीछे मैं आपको वजूहात भी बताऊंगा कि इंडिया हमला क्यों नहीं करेगा। 3 वजूहात बताऊंगा, और अगर इंडिया कुछ कार्रवाई करेगा भी तो किस तरह की करेगा। इस वीडियो में मैं अपना एक तजिया आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। याद रहे कि ये खालिस्तन मेरा तजिया है और इसमें कोई मेरी पार्टी की या मेरी जो पॉलिटिकल अफिलिएशन की बुनियाद पे कोई किसी किस्म की वाबस्तगी मौजूद नहीं होगी। सबसे पहली बात, अगर मैंने जब कहा कि इंडिया हमला नहीं करेगा तो उसकी सबसे बुनियादी जो वजह है वो ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर आप इंडिया और पाकिस्तान की सूरत हाल को दुनिया के तनाजर में देखें तो आपको पता चलेगा कि इंडिया इस वक्त मोस्ट ग्रोइंग इकानमी है, दुनिया की चौथी बड़ी इकानमी में तब्दील हो चुका है। और इस वक्त जिस तरह की अपॉर्चुनिटीज इंडिया को मिल रही हैं दुनिया में, जितनी तेजी से वो ग्रो कर रहा है, जिस तरह दुनिया के इंटरनेशनल फ्रंट में स्वार्थी माजूम में वो अपने आप को आगे कर रहा है, वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके मुल्क के अंदर किसी किस्म की डिस्टेबलाइजेशन हो, जिसकी वजह से वहां पे आने वाला बिजनेस या फिर उनकी जितनी भी जो ग्रोथ है उस पर कोई असर पड़े। आपको मैं अगर हालिया मिसाल दूं, इस वक्त जो दुनिया की सबसे बड़ी जो मोबाइल कंपनी है एप्पल, उन्होंने आईफोन जो है उनकी जो प्रोडक्शन की शिफ्ट जो है वो चाइना से शिफ्ट करके इंडिया में करने का ऐलान भी कर दिया है। तो ये इतना बड़ा इवेंट है कि इटसेल्फ अलोन अगर इंडिया इस पर ही कंसिडर करना शुरू कर दे तो मेरे ख्याल से वो कतई नहीं चाहेगा कि इंडिया के अंदर किसी तरह की भी ऐसी कोई इंस्टेबिलिटी आए जिसकी वजह से उसको मिलने वाली जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं उनमें किसी किस्म की कमी वाक़ा हो। फिर आप ये भी देखें कि इस वक्त दुनिया की जो बड़े कंट्रीज हैं वो इंडियन अलाइज हैं, वो आप अमेरिका का देखें, यूरोप का देखें या मिडिल ईस्ट में जितने कंट्रीज हैं, आपको नजर आएगा कि दुनिया के तमाम फास्ट ग्रोइंग जो कंट्रीज हैं या दुनिया के जितने भी इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज हैं वो इस वक्त इंडिया के साथ खड़े नजर आते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में दूसरी तरफ एक पाकिस्तान है जो जिसकी इकानमी तबाह हाल है। तो ये एक पहली वजह थी। दूसरी वजह जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आज से अगर महीना पहले की आप स्टेटमेंट उठा के देखें तो जितने भी तजिया नगार हैं वो आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि ये मौजूदा रजीम जो है पाकिस्तान की, इसको इंडिया की बैकिंग हासिल है। यानी कि आप अगर पिछले 3 साल में ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और उसके बाद से लेके आज तक आप जितने भी लीडर हैं, ख्वाह वो शहबाज शरीफ हो, ख्वाह जो आने वाले वज़ीर आज़म हो, वज़ीर खारजा हो, उनके मुंह से कोई एक बयान भी अगर आप निकाल के दिखा दें जिसमें उन्होंने मोदी के खिलाफ कोई बात की हो तो मैं ये बात तस्लीम कर लूंगा इस बात को कि मेरा तजिया जो गलत है। चूंकि मैं ये समझता हूं कि आज से महीना पहले से पिछले 3 साल का अरसा देखें तो ऐसे महसूस होता था कि इंडिया इस रजीम का एक पूरी बैकिंग के साथ हिस्सा है और ये जो हम पाकिस्तान जो है अपने जो पुराना जो अजली दुश्मन जिसको इंडिया कहते थे उससे दुश्मनी तर्क करके हम किसी नए दुश्मन की तलाश में अफगानिस्तान की तरफ चल पड़े थे। और हमें ये महसूस होता था कि ये जो इंडिया है ये एक बेहतरीन अलाई के तौर पर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी ट्रेड शुरू हो चुकी थी, हमारा मसला कश्मीर को इस रजीम ने पस्से पुश डाल दिया था और किसी जगह हमें किसी किस्म का कोई तनाज़ा इन दोनों के दरमियान नजर नहीं आता था। और इसकी वजह ये थी कि मौजूदा जो रजीम थी, इंडिया को ये ख्याल है कि ये उनके लिए इसलिए सूटेबल है कि नवाज शरीफ साहब आज भी इस सख्त तरीन हालात में, इस इंतहाई कशीदा हालात में भी एक लफ्ज नहीं निकाल रहे मोदी के खिलाफ ना इंडिया के खिलाफ। इसी तरह बाकी उनकी जो बेटी हैं जो वज़ीर आला पंजाब हैं वो भी, और या फिर शहबाज शरीफ के बयान उठा के माजरत खाना किस्म के बयान उठा के देखें या इनके वज़ीर खारजा के बयान देखें तो आपको नजर आएगा कि इनको इंडिया से ऐसा कोई खास मसला नहीं है और बल्कि इंडिया को भी इनसे कोई बड़ा मसला नहीं है। इसलिए इंडिया कतई नहीं चाहेगा कि एक ऐसी रजीम जो उनके लिए इतनी सपोर्टिव भी है और तमाम मामलात में उनके साथ कंसल्टेशन के साथ चल रही है उसके साथ वो छेड़खानी करेंगे। अब तीसरी और अहम वजह वो ये है कि दुनिया इस वक्त जो इंटरनेशनल जितने भी कंट्रीज हैं उन्हें इस बात का अंदाजा है कि ये दोनों कंट्रीज जो हैं एटमी ताकतें हैं, न्यूक्लियर पावर्स हैं, और न्यूक्लियर पावर के दरमियान जंग का मतलब ये होता है कि आप उस पूरे रीजन को, न सिर्फ पूरे रीजन को बल्कि पूरी दुनिया को उस जंग की लपेट में लाना चाह रहे हैं। तो ऑब्वियसली इंटरनेशनल दुनिया ने अपना रोल अदा करना है। वो कतई नहीं चाहेंगे कि दुनिया की ये जो तकरीबन 35% जो आबादी है ये 2 ममालिक, वहाँ पे इस तरह का अनरेस्ट क्रिएट हो जो एटॉमिक वार की तरफ खतरा पैदा और फिर पूरी दुनिया में उसके असरात हों। तो इसीलिए अमेरिका ने भी अपना रोल अदा कर दिया है। आपने रिसेंटली देखा होगा कि उनके नायब सदर ने जो बयान दिया, जेडी वांस हो गए, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपना किरदार अदा किया है, बाकी जितने भी कंट्रीज हैं उन्होंने भी अपना किरदार अदा किया और वो कतई ये नहीं होने देंगे कि 2 एटॉमिक पावर के दरमियान कोई फुल स्केल वार जो कि लीड करे किसी एटॉमिक
वार की तरफ और दुनिया के जो जितना भी अमन है उसको इससे नुकसान पहुंचे। तो ये सारे जो तीनों वजूहत आपके सामने रखने का मकसद ये था कि ये जो मोस्ट हीटेड टॉपिक है इस वक्त कि दुनिया में ये जो जंग होने जा रही है, कब होने जा रही है, इंडिया कैसे हमला करेगा, इस पे मैंने आपको अपना एनालिसिस इसलिए पेश किया कि कोई जंग नहीं होने जा रही इंशाल्लाह। आप बिल्कुल पुरअमन रहें, तमाम लोग पुरअमन रहें और जो अपनी जो भी काज है उसके ऊपर तवज्जो दें। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि जाहिर है एक सवाल तो आप जरूर पूछेंगे मुझसे कि इंडिया के अंदर इतना बड़ा पहलगाम इंसिडेंट जो हुआ जिसमें 28 लोग मारे गए, इंडिया जो इतनी जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहा था, जिसने मसला कश्मीर को तकरीबन दफन ही कर दिया था, फिर मोदी ने वहाँ पे 35A 370A का खात्मा करके जो मकबूजा कश्मीर या कश्मीर की जो खसूसी हैसियत ख़त्म कर दी थी, उसकी जो जुदागना हैसियत थी उसको चैलेंज कर दिया था। उसके बाद उसने एक बेहतरीन अपने हिसाब से एक सेटअप लॉन्च कर दिया था। वहाँ पे जो टूरिज्म था वो इम्प्रूव हो रहा था, लोग पहले 8 से 10 लाख लोग जो जाते थे वो 3.5 मिलियन लोग जाना शुरू हो गए थे। फिर अचानक से एक इतना बड़ा इंसिडेंट हो जाता है, तो क्या इंडिया इस पर बिल्कुल खामोशी इख्तियार करेगा? कतई इख्तियार नहीं करेगा। दोनों सूरतों में, एक तो पाकिस्तान का क्लेम ये है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है जो इंडिया ने खुद किया है, और दूसरी तरफ इंडिया का ये है कि ये पाकिस्तान ने किया और पाकिस्तान ने हमारी जो स्टेबिलिटी को चैलेंज किया है, हमारी जो ग्रोथ थी या दुनिया के अंदर हमारा जो नाम था उसको ख़राब करने की कोशिश की है। तो ऑब्वियसली इससे इंडिया को डेफिनेटली धचका लगा है। तो क्या मोदी जैसा एक एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट का आदमी जो RSS माइंडसेट का आदमी है वो इस बात को ऐसे ही जाने देगा? क्या उसने अपने लोगों को जवाब नहीं देना? ऑब्वियसली उसने कोई ना कोई तो अमल करना है। वो क्या करना है वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपके लिए समझने के लिए कि अब ज़ाहिर इंडिया को फेस सेविंग चाहिए होगी, जिसमें इंटरनेशनल ताकतें उसको ये फेस सेविंग दिलवाने में अपना किरदार अदा करेंगी। उस पर आप अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट का जब बयान देखते हैं तो वो ये कहता है कि इंडिया, हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया जो भी कोई इस पे रिएक्शन करेगा वो इस तरह का करेगा कि कोई फुल स्केल वार ओपन ना हो या ये कोई बड़ी जंग ना शुरू हो जाए। इसलिए इंडिया को यह हक हासिल है कि वो जवाब दे, और पाकिस्तान को भी उन्होंने कहा है कि वो ज़रा रिस्ट्रेन करें और डी एस्कुलेट करें इस मामले को और अपना जो रद्द-ए-अमल है वो ना दें। तो यानी कि अब एक इंडिया को फेस सेविंग के लिए शायद कोई ऐसा मौका दिया जाएगा जिसमें इंडिया अपने अवाम के लिए, मोदी को अपने अवाम को दिखाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वो क्या हो सकता है? वो तो 3 चीज़ें हो सकती हैं, वो आपके सामने रखते तो पहली बात तो ये है कि या तो वो कोई टारगेटेड अटैक करेगा जिसमें वो ये क्लेम करेगा कि मैंने पहलगाम इंसिडेंट के जितने भी जो इसके मास्टरमाइंड थे या जो इस वाकये में मुलव्वस लोग थे उनको मैंने काफिर किरदार तक पहुंचा दिया, और उसके कुछ एविडेंस भी वो उसको इकट्ठा करने का मौका दिया जाएगा। या फिर दूसरी बात यह है कि वो पाकिस्तान के अंदर जो उनके मोस्ट वांटेड लोग हैं जैसे हाफिज सईद हैं या 2-4 और लोग जिनके वो नाम लेता रहता है, जिनको वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर डिक्लेयर करता है इंडिया, उनमें से किसी बड़े शख्स की असैसिनेशन कर सकता है। और ये असैसिनेशन इंडिया के लिए कोई इतना मुश्किल इसलिए भी नहीं है कि आप पिछले 2-3 साल का डेटा उठा के देखें तो इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 25 लोगों को यहाँ पे शहीद किया है, और उन्होंने अपने तौर पे ये जो विद इन पाकिस्तान ऑपरेशन करके किया और जिसको हम नहीं रोक सके। तो ये उनके लिए भी ये भी मसला कोई नहीं है। और तीसरा जो खतरनाक बात जो हो सकती है, अल्लाह ना करे, वो हो कि इंडिया, जो कि मोदी ने ये ऐलान किया हुआ था इलेक्शन कैंपेन के दौरान कि आज़ाद कश्मीर पे कब्जा करेगा, आज़ाद कश्मीर पे हमला करेगा, उसका अगला टारगेट आज़ाद कश्मीर है। तो हो सकता है हमें इस मामले में थोड़ा सा मोहतात रहने की और अलर्ट रहने की जरूरत है। बिलखुसूस आज़ाद कश्मीर के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि आपने अलर्ट रहना है कि हो सकता है मोदी ये आज़ाद कश्मीर के किसी एरिए को या आज़ाद कश्मीर के अंदर अपनी कार्रवाई करने की कोशिश करे, और आज़ाद कश्मीर में कार्रवाई के दौरान वो हो सकता है आज़ाद कश्मीर का कुछ एरिया जो है अपने कब्जे में लेने की कोशिश करे, जिसको वो सेलिब्रेट करेगा अपने भारत के अंदर और अपने लोगों के अंदर, अपने वोटर्स के और उस हिंदुत्व जो माइंड सेट है उसके अंदर वो सेलिब्रेट करने की कोशिश करेगा। तो ये 2-3 ऑप्शन में वो डेफिनेटली कोशिश करेगा। हमें बहसीत कौम इस वक्त मुत्तहिद और मुत्तफिक होने की ज़रूरत है। हम एज अ PTI वर्कर हम इस बात का ऐलान करते हैं कि हम अगर ये कोई जंग होती है या किसी किस्म का अमल होता है तो हम सरहदों पे लड़ने वाले अपने जवानों के साथ खड़े होंगे, उनके साथ लड़ेंगे, और साथ साथ हम इस बात का भी डिमांड करते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान का मोस्ट पॉपुलर लीडर जो खैबर से लेकर कराची तक लोगों को इकट्ठा कर सकता है, लोगों को मुत्तहिद और मुत्तफिक कर सकता है, उसको रहा किया जाए, उसको बाहर निकाला जाए, उसके साथ इंसाफ किया जाए, उसके साथ होने वाले जुल्म सितम को बंद किया जाए, और फिर सारी कौम को मुत्तहिद और मुत्तफिक होकर इस मामले में खड़ा होना चाहिए। और फिर एट द एंड इस मुल्क को जमहूरी तरीके से अवाम की मर्जी और मंशा से चलाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।